वेलकम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग क्लास। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हमने उसका पार्ट 2 डिस्कस करना है। इस लेक्चर में हमने ये सब टर्म्स पढ़नी है: सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल रिटर्न, टेयर डिस्काउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश डिस्काउंट, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज, अकाउंटिंग पीरियड, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और नेट इनकम। और ये जो पहली टर्म है वो है सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ प्राइस, इट इज सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड। जब आपने जो गुड्स खरीदी हैं अपने सप्लायर से और जब आप उन गुड्स को बेचेंगे तो उसको अपनी अकाउंटिंग बुक्स में सेल्स कहा जाएगा। जब आप अपने जो भी आपने गुड्स आप ट्रेड करते हैं ना, जब आप उसको बेचते हैं तो उनको सेल्स कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई और चीज़ बेची तो उसको सेल नहीं कहा जाएगा, उसको सिर्फ हम जो उसका नाम होगा वही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, तो जब आप उसको बेचेंगे तो आप कहेंगे सेल्स अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। लेकिन अगर आपने कोई फर्नीचर बेचा और जो आपके ऑफिस के इस्तेमाल में था लेकिन आप पुराना हो गया था और आपने बेच दिया किसी को, उसको सेल्स नहीं माना जाएगा बल्कि खाली फर्नीचर लिखा जाएगा। इसी एक एग्जांपल ये है कि वी परचेज गुड्स फॉर 5000 एंड सोल्ड देम फॉर 6000। इन अकाउंटिंग इट इज नोन एज दैट सेल्स हैव बीन मेड। हमने 5000 की चीज़ खरीदी थी और उसको हमने 6000 में बेच दिया, तो हम इसको कह सकते हैं अकाउंटिंग में कि हमारी सेल हुई है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश सेल्स। इफ प्राइस ऑफ द गुड्स रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स, जब आपने कोई चीज़ सेल की, जो आप गुड्स थी वो आपने सेल की, अगर आपको उसी वक्त पैसे मिल जाते हैं तो उसको आप कैश सेल्स कहते हैं। एग्जांपल, वी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए फॉर ₹6000 एंड रिसीव द अमाउंट ऑन द सेम डेट। हमने मिस्टर ए को 6000 रुपये की चीज़ दी और उसी दिन मिस्टर ए ने हमें पैसे भी दे दिए, तो इसको हम कैश सेल्स कहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है क्रेडिट सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बट कस्टमर एग्री टू पे द प्राइस एट सम फ्यूचर डेट। जब हमने किसी चीज़ को बेचा लेकिन कस्टमर ने और हमने मिलकर एग्री किया कि इसके जो पैसे हैं वो कस्टमर किसी फ्यूचर डेट पे दे सकता है, तो उसको हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। एग्जांपल, वी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए फॉर ₹3000 ऑन 1 Jan 2023 बट एंड ही एग्रीड टू मेक पेमेंट ऑन 22 Jan 2023। हमने 3000 की गुड्स मिस्टर ए को बेची 1 जनवरी को, लेकिन मिस्टर ए ने एग्री किया कि मैं इसके पैसे 22 Jan 2023 को वापस करूंगा और हमने भी इसको मान लिया, तो इसको हम क्रेडिट सेल्स कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है वो है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, इफ कस्टमर फाइंड्स दैट आवर गुड्स आर डिफेक्टिव और नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, देन दे कैन रिटर्न देम to seller. Those goods are called sale return, return inwards and return from customers. हमने जैसे पिछले लेक्चर में परचेज रिटर्न के बारे में बात की थी कि अगर कोई भी गुड्स में कोई डिफेक्टिव है या फिर जो हमने क्वालिटी उनको कहा था कि उस स्टैंडर्ड की नहीं है या फिर किसी और वजह से उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया या फिर उन्होंने हमें कोई चीज़ गुड्स हमने बेची और कस्टमर ने कहा कि ये इतनी क्वालिटी की नहीं है तो उन्होंने हमें वापस कर दी, तो उन गुड्स को हम सेल रिटर्न्स कहेंगे। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी लफ्ज़ हैं जैसे रिटर्न इनवार्ड्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। ये जो टर्म्स हैं वो अपने दिमाग में आप रखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसी टर्म्स आपके सामने आएंगी और आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी टर्म्स को याद रखिए कि एक टर्म को बोलने के लिए और भी अल्फाज हैं जो उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो है ट्रेड डिस्काउंट। When seller gives the discount from the listed price or catalog price, both buyer and seller will record after discount amount in their books without the mention of discount. अब आपको इस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट्स में बहुत कंफ्यूजन आएगी। ज़्यादातर क्वेश्चनों में लिखा होगा कि आपको लिस्टेड प्राइस में से अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। और ये ट्रेड डिस्काउंट ऐसा होता है कि आप मार्केट पे आप देखते हैं कि प्राइस टैग में 30,000 लिखा होता है और साथ में लिखा होता है 10% ऑफ, तो वो वाला ट्रेड डिस्काउंट हुआ, क्योंकि वो आपने बार्गेन करके या फिर किसी और तरह करके डिस्काउंट नहीं लिया है। ये बस एक मार्केट का एक रूल होता है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो उनकी बिक्री ज़्यादा होती है। तो इस तरह की अगर डिस्काउंट आपका बिजनेस में इस्तेमाल होता है कि जिसमें लिस्टेड प्राइस में से आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप उसको डिस्काउंट नहीं मानेंगे, बल्कि जो डिस्काउंट निकाल के बाकी जो जितनी रकम आप दे रहे हैं या ले रहे हैं उसको आप अपनी बुक्स में ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे बिना डिस्काउंट का जिक्र किए। ये आपको बार बार बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी।
Debtors. Debtors are the persons to whom goods have been sold for credit basis. The accounts of such customers are known as account receivables. हमने अगर किसी को गुड्स बेची तो उनके ऊपर उस इंसान के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि अब हमने उसको तो जहाँ से उसने चीज़ें खरीदी हैं मतलब हमसे उसको उसने पैसे देने हैं। तो हमारी नज़र में जो हमने चीज़ें बेची हैं जिस इंसान को वो हमारे डेटर्स कहलाएंगे। मतलब जिन चीज़ों को हमने क्रेडिट बेसिस पे उधार बेसिस पे हमने चीज़ें बेची वो हमारे डेटर्स कहलाएंगे जिससे हमने बाद में पैसे वसूल करने हैं, पैसे रिसीव करने हैं, वो हमारे डेटर्स कहलाएंगे। और द अकाउंट्स ऑफ सच कस्टमर्स आर नोन एज अकाउंट रिसीवेबल्स। और ऐसे लोगों के अकाउंट को हमें कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स। नाम से ही जाहिर है कि अकाउंट रिसीवेबल्स कि रिसीवेबल हमने किसी से फ्यूचर में पैसे लेने हैं, हमने जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं वो हमारे डेटर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम whom goods have been purchased on credit basis। अब जो हमने डेटर्स में पढ़ा था उसका आप उल्टा कर दीजिए। डेटर्स में ये होता था कि हमने किसी को चीज़ें बेची और उसने हमें पैसे वापस करने हैं। क्रेडिटर्स में ये होता है कि हमने किसी से चीज़ें खरीदी, गुड्स खरीदे और हमने उसको वापस करने हैं, और जिस इंसान को हमने चीज़ें वापस करनी है वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। जिस इंसान को हमने चीज़ें वापस जिस इंसान से हमने चीज़ें ली और उसे कहा कि हमको जो पैसे हैं वो हम आपको किसी फ्यूचर डेट में देंगे, उस इंसान को हम क्रेडिटर कहलाएगा। तो ऐसे इंसान का अकाउंट को कहते हैं अकाउंट पेएबल। हमारी बुक्स में जिसको हमने पैसे देने हैं उसको हम कहेंगे अकाउंट पेएबल या फिर क्रेडिटर, या फिर और जिससे हमने पैसे लेने हैं उसके अकाउंट को अपनी बुक्स में हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल या फिर डेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश डिस्काउंट। द डिस्काउंट गिवन बाय द क्रेडिटर टू द डेटर इफ द डेटर पे द अमाउंट बिफोर ड्यू डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिस्टर ए ने अगर चीज़ें मिस्टर एक्स ने अगर आप मिस्टर वाई को कुछ चीज़ें बेची और मिस्टर वाई ने कहा मैं आपको 1 महीने बाद वापस कर पाऊंगा, लेकिन मिस्टर एक्स कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर आप 15 दिनों के अंदर अंदर मुझे पैसे वापस कर देते हैं तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसी को देखते हुए अगर मिस्टर वाई जो है 15 दिनों के अंदर 2% 15 दिनों के अंदर अगर वो पैसे लौटाएगा तो उसको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपये की चीज़ मिस्टर एक्स ने बेची तो अगर मिस्टर वाई 15 दिनों के अंदर 1000 रुपये वापस कर पाएगा तो उसको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब फिर मिस्टर वाई को बस 980 रुपये देने पड़ेंगे और 20 रुपये का डिस्काउंट मिस्टर वाई को मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। यही फ़र्क है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में, कि कैश डिस्काउंट जो है आपकी बुक्स में लिखा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट में कोई जिक्र नहीं होता है, बस डिस्काउंट निकाल के आपकी अमाउंट रिकॉर्ड कर दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक